दोस्तों, अगर आपने डरना मना है कि बाकी के पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको ठीक से समझ में नहीं आएगी। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जंगल का दानव आनंद को मार देता है। राज, आनंद, वैशाली का भूत अपने फ्रेंड्स को भाग जाने के लिए कहते हैं। ये देखकर सीमा, पुनीत और रिंकू काफी डर जाते हैं। अब देखते हैं आगे की स्टोरी। दोस्तों, हम लोगों ने इस जंगल में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस जंगल के भूतों ने हम तीनों को मार दिया है। अब वो तुम तीनों को भी नहीं छोड़ेंगे। भाग जाओ मेरे दोस्त, भाग जाओ। सीमा, पुनीत और रिंकू समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें। भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। सीमा, पुनीत और रिंकू अपने फ्रेंड्स का कटा सर देखकर काफी डर जाते हैं। उन लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि अब उनके दोस्त इस दुनिया में नहीं है। वो तीनों डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। वो लोग भागते भागते जंगल के काफी अंदर चले जाते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं और नहीं दौड़ सकती। अब मैं बहुत थक गई हूँ। रिंकू, तुम ये कैसी बात कर रही हो? हम इस तरह से हार नहीं मान सकते। हाँ रिंकू, तुम्हें हिम्मत रखना होगा। हम बहुत जल्द इस जंगल से बाहर निकल जाएंगे। रिंकू, चलो अब। रिंकू सर हिलाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। सीमा, पुनीत और रिंकू उस जंगल में दौड़ने लगते हैं। दौड़ते दौड़ते वो लोग एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप जाते हैं और छिपकर देख रहे होते हैं कि तभी उनके सामने राज का कटा सर आ जाता है। भाग जाओ मेरे दोस्त, भाग जाओ। नहीं तो ये जंगल के भूत तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। रिंकू राज का कटा सर देखकर डर जाती है और वहां से भागने लगती है। रिंकू को भागता देख सीमा और पुनीत भी उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। भागते भागते रिंकू का पैर किसी चीज से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाती है। और वो देखती है, वो जिस चीज से टकराई वो और कुछ नहीं बल्कि आनंद का सरकटा शरीर था। ये देखकर वो तीनों बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। रिंकू को थोड़ी दूरी पर एक घर दिखाई देता है और वो उस घर में जा छिपती है। रिंकू के पीछे पीछे सीमा और पुनीत भी उस घर में जा पहुंचते हैं। वो घर बहुत ही डरावना था। वो तीनों घर में घूम रहे थे कि तभी उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। वो तीनों एक रूम में छिपकर बाहर देखते हैं तो बाहर दो दानव एक आदमी की डेड बॉडी को खा रहे होते हैं। ये भयानक नजारा देखकर रिंकू की चीख निकल जाती है। रिंकू के चीखने का आवाज सुनकर
वो दानव सतर्क हो जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं कि तभी उन्हें रिंकू एक दरवाजे से छिपकर उन्हें देखते हुए दिखाई देती है। वो दोनों दानव रिंकू, सीमा और पुनीत का पीछा करने लगते हैं। वो दानव जंगल में काफी दूर तक उन तीनों के पीछे दौड़ते हैं। काफी दूर तक दौड़ने के बाद रिंकू अपने दोनों दोस्तों से बिछड़ जाती है और अपने दोनों दोस्तों को ढूंढने लगती है। इधर पुनीत और सीमा को भी पता पड़ जाता है कि रिंकू उनके साथ नहीं है। सीमा रिंकू को ढूंढने पीछे वापस जाती है तो पुनीत उसे मना कर देता है। सीमा, ये क्या कर रही हो? वापस जाने का कोई मतलब नहीं है। अब तक तो उन दानों ने रिंकू को मार दिया होगा। पुनीत, ऐसा भी हो सकता है कि रिंकू जिंदा हो और कहीं छिपकर बैठी हो। वो हमारी दोस्त है, हमें उसे बचाना होगा। सीमा, पागलपन मत करो। रिंकू को तो उन्होंने मार दिया होगा और अगर हम वापस पीछे चले गए तो वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। ये कैसी बातें कर रहे हो पुनीत? वो हमारी दोस्त है। अगर तुम्हें नहीं आना हो तो मत आओ, मैं अकेले जाऊंगी। ऐसा कहकर सीमा अकेले ही रिंकू को ढूंढने जाने लगती है तो पुनीत भी उसके साथ जाता है। इधर रिंकू जिंदा थी और अपनी जान बचाने के लिए वो एक पेड़ पर छिप जाती है। वो दोनों दानव रिंकू को ढूंढते ढूंढते उसी पेड़ के नीचे आते हैं और रिंकू ये सब देख रही होती है। अब रिंकू का डर के मारे बुरा हाल था। रिंकू को पेड़ पर एक छोटा जीव दिखाई देता है, इसलिए वो पेड़ की टहनियों पर चलकर दूसरी जगह जाने की कोशिश करती है कि तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पेड़ से सीधे नीचे गिर जाती है। इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने की वजह से उसकी जगह पर ही मौत हो जाती है। नीचे गिरने का आवाज सुनकर दोनों दानव वहां पहुंचते हैं तो उन्हें रिंकू दिखाई देती है। गिरने के आवाज का पीछा करते हुए सीमा और पुनीत भी वहां पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि रिंकू मर चुकी है और उसकी डेड बॉडी को वो दानव घसीटते हुए ले जा रहे हैं। मैंने कहा था ना, रिंकू मर चुकी होंगी। अब हम वापस उसी जगह आ गए। अब हम भी नहीं बच सकते। दानव जब रिंकू की डेड बॉडी को ले जा रहे थे तब रास्ते में उन्हें आग जलती हुई दिखाई देती है, जिसकी वजह से दानव डर जाते हैं और रिंकू की डेड बॉडी को वहीं छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। ये सब सीमा और पुनीत देख रहे होते हैं। अब सीमा को अपनी जान बचाने का और उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था और वो दोनों मिलकर योजना बनाते हैं कि कैसे इस दानव को खत्म किया जाए। सीमा और पुनीत एक मशाल तैयार करते हैं और जंगल के बीचों बीच जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी वहां वो दोनों दानव भी आ जाते हैं। सीमा और पुनीत को अपनी आंखों के सामने देखकर दानव जैसे ही उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सीमा और पुनीत जल्दी से मशाल में आग लगा देते हैं। जलती हुई मशाल को देखकर दानव डर जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। सीमा और पुनीत
जरा भी देर न करते हुए मौके का फायदा उठाकर उन दोनों दानों को आग लगा देते हैं। आग लगने की वजह से दोनों दानव जलकर मर जाते हैं और गायब हो जाते हैं और इस तरह सीमा और पुनीत की जान बच जाती है और साथ ही उन्हें अपने दोस्तों को खोने का दुख भी होता है। तो दोस्तों, डरना मना है कि स्टोरी यही खत्म होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। बाय बाय दोस्तों।